नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बियर्ड चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं स्किल डेवलपमेंट की कुछ जानकारी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के अंदर अब फ्रेंचाइजी मोड बंद कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका फ्रेंचाइज मोड का ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर को हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आप सभी जो जिन के पास भी ट्रेनिंग सेंटर हैं और वो किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अंडर काम कर रहे थे, वो लोग किस तरीके से अपने ट्रेनिंग सेंटर को डायरेक्ट गवर्नमेंट से कैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं, डायरेक्ट पीएमकेवाई स्कीम में कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आज मैंने गूगल खोला हुआ है। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे स्मार्ट एनएसडीसी india.org। ये वेबसाइट का एड्रेस है smart.nsdc.india.org। इसके खोलने के बाद एक देखिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। कोई भी जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर है जिससे आपने यूज़र नेम मतलब लॉगिन किया था पहले, या आपके ट्रेनिंग पार्टनर ने जिस आपका सेंटर लॉगिन किया था, वो यूज़र नेम हम लोग यहाँ लेंगे और वो पासवर्ड यहाँ पर हम डालकर इसमें लॉगिन करेंगे। तो देखिए ये यूज़र नेम मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। और जो भी आपका पासवर्ड है जो गवर्नमेंट ने दिया है या ट्रेनिंग प्रोवाइडर ने दिया है, उसको हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक ये पॉपअप आता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। द ट्रेनिंग सेंटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम फ्रेंचाइज टीसी टू टीपी ओन्ड सेंटर बाय क्लिकिंग ऑन द कन्वर्ट टू टीपी ओन्ड ऑप्शन एंड फॉलोइंग द प्रोसेस। काइंडली नोट दैट by clicking on the convert TP owned option, the training center will be subjected to the following conditions। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर आप मतलब फ्रेंचाइज जो टीसी है और वो टीपी ओन्ड सेंटर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो आप टीपी ओन्ड ऑप्शन पर क्लिक करें, अदरवाइज आप ना करें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेनिंग सेंटर विल बी डीएफिलेटेड, ट्रेनिंग सेंटर डीएफिलेट हो जाएगा। द ट्रेनिंग सेंटर विल बी री इंस्पेक्टेड, और ट्रेनिंग सेंटर को दोबारा री इंस्पेक्ट किया जाएगा। द आउटकम ऑफ द इंस्पेक्शन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इंस्पेक्शन, मतलब जो इंस्पेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट री इंस्पेक्शन, री इंस्पेक्शन का कोई भी आपको चांस इसमें नहीं मिलेगा। इन केस पोस्ट इंस्पेक्शन सेंटर इज नॉट क्वालिफाइड और इफ द स्टार रेटिंग इज लेस देन 4, द टीसी विल नॉट रिसीव टारगेट्स। ठीक है, अगर सेंटर क्वालिफाइड नहीं होता है या फिर उसकी रेटिंग 4 स्टार से कम आती है, तो ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आई एक्सेप्ट करके आप आगे चले जाएंगे। ये जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप ये अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर को अगर आप टीपी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर आपका डीएफिलेट हो जाएगा और दोबारा से री इंस्पेक्शन होगा उसका। आई एक्सेप्ट पर हम क्लिक करते हैं और इस पर ऊपर आ रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट टू टीपी ओन्ड सेंटर, तो यस ओके पर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे कि हम टीपी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, आप फ्रेंचाइजी मोड को बंद करना चाह रहे हैं और खुद टीपी ओन्ड सेंटर बन रहे हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग प्रोवाइडर यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर योर ट्रेनिंग प्रोवाइडर। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद एक पॉपअप आता है आपके पास, नोट प्लीज थ्रोली चेक योर फॉर्म वंस अगेन एज एनी रॉन्ग एंट्री में लीड्स टू डीम नॉट रेडी। हमें ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म चेक करना होगा, अदरवाइज जो आपका फॉर्म जो होगा वो रेडी नहीं होगा, डीम्ड मार्क नहीं होगा। ठीक है, प्लीज नोट दैट द एक्रेडिटेशन एफिलिएशन अवॉर्डेड टू द ट्रेनिंग सेंटर डज नॉट मेक इट ऑटो एलिजिबल फॉर पीएमकेवाई। अगर आप एक्रेडिटेशन एफिलिएशन करवा लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि पीएमकेवाई आपको टारगेट ही देगा।
ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर हम एफिलिएशन ले लेते हैं तो PMKY टारगेट देगा। और सेंटर अगर आप अच्छे से चेक करें बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप भरेंगे तो वो डीम्ड नॉट रेडी भी हो सकता है। आई एग्री पर हमें क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडर। जो भी आपका फर्म है या सोसाइटी है या फिर कंपनी है, आपने जो भी संस्था है आपके पास उसका ऊपर नाम लिखना है और टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अगर कंपनी है तो कम, फर्म है तो फर्म, सोसाइटी है तो सोसाइटी, या ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इन सभी में से कोई सा भी हो सकता है। तो जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर नाम है उसको आपको ऊपर मेंशन करना है। स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो भी एक्चुअल स्पेलिंग है हम लोग ऊपर लिखेंगे। जनरली सभी लोगों के पास सोसाइटी होती है, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का नाम हम पूरा उसमें ध्यानपूर्वक लिखेंगे ताकि गलती ना हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोगों को मेंशन करती हैं। जो भी सोसाइटी के जो भी कोर मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है या कंपनी का CEO, MD, हेड है, तो उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे सपोज करते हैं स्पोक नेम, यहाँ पर स्पोक नेम आ जाएगा, ठीक है। और उन जो भी स्पोक होगा आपका कंपनी का वो उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर लिख देंगे उसका। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन क्या है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी स्पोक है, अब वो CEO है या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या हेड है या फिर कौन है, तो उसका डेजिग्नेशन अपन को यहाँ लिखना है। जेंडर हम लोग बता देंगे मेल फीमेल है। यहाँ हम लिखेंगे ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन आपसे करवाए जाते हैं या कुछ भी PMKY के लिए भेजे जाते हैं तो उसके लिए ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, कौन साइन करेगा। ये जो अब आपने ऊपर नाम लिखा है वो भी हो सकता है या फिर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई और दूसरा कैंडिडेट भी हम इसमें ले सकते हैं जो CEO, MD या हेड की एब्सेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करे और ऑथराइज हो। इधर सेम एज अबोव पर भी मार्क कर सकते हैं। अगर सेम एज अबोव पर हम मार्क करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो ऊपर आ रही है वो आ जाएगा इसमें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर सेम एज अबोव CEO, MD, तो ऊपर की डिटेल्स जो है वो सारी रिट्रीव हो जाएगी। जनरली अगर एक ही है स्पोक पूरे तो हमें सेम ही रखना चाहिए, तो वो सेम ही चलता रहेगा। मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं। कोई स्पोक अगर आप रखना चाहें, कोई अलग से स्पोक जो सारी कॉल्स उसी के पास आए तो वो रख सकते हैं। अदरवाइज हम इस पर भी सेम एज अबोव लिख सकते हैं, एक सेम ही ऑथोरिटी आ जाएगी। ईमेल आईडी पर हमें वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। इससे एक ईमेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, OTP गया है ईमेल आईडी पर, तो वो आपको चेक करना रहेगा। OTP वेरिफिकेशन जो भी उधर ईमेल आईडी पर आपके वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आया है, तो वन टाइम पासवर्ड आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करते हैं मेरी ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर भी हम लोग डालेंगे और मोबाइल नंबर डालकर भी हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने से क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को हम रिट्रीव करके यहाँ पर डाल देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। स्पोक की डेजिग्नेशन लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, अगर लैंडलाइन नंबर है आपके ऑफिस का तो यहाँ पर लैंडलाइन नंबर भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से कुछ चीज़ें हमें पहले से तैयार करनी होगी यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपने अपनी संस्थान को रजिस्टर्ड करवाया है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आपने अपनी संस्थान, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, फर्म को कब रजिस्टर्ड करवाया है, तो वो ईयर यहाँ पर मेंशन कर दें। जिस ईयर में आपने अपनी संस्थान को स्थापना की है या रजिस्टर्ड करवाया है।
उसके बाद सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, जो भी आपकी कंपनी, फर्म या फिर सोसाइटी, ट्रस्ट, जिसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो कोई भी हम एक जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हम इसमें अपलोड कर दें। उसके बाद संस्थान का जो पैन कार्ड है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, उसे हम यहाँ पर टाइप कर दें। और पैन कार्ड की जो कॉपी है उसको भी हम पहले से स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी एक कॉपी रखें, ताकि यहाँ पर हम लोग उसको चूज फाइल पर क्लिक करके उसको भी अपलोड कर दें। पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड नहीं होगा तो ये आगे फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। इनमें कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जिन फॉर्मेट्स में आप लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, पीडीएफ, है ना। और फाइल साइज जो है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी फाइल्स हम लोग इस फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए, 5 MB से कम होना चाहिए। जो भी फाइल आप स्कैन करके अपलोड करें या उसका फोटोग्राफ लेकर आप कंप्यूटर पर लेकर अपलोड करें, तो उसकी फाइल साइज़ बिल्कुल 5 MB से कम होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो है, जो एप्लीकेशन है, वो इजीली इसको सबमिट कर लेगा, अदरवाइज आपको एक एरर मैसेज मिलेगा। पैन कार्ड की कॉपी आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस जो भी है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, जो भी आपका संस्थान का ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, जिस स्टेट से हैं आप, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जो भी तहसील होती है, कौन से तहसील से हैं आप, कॉन्स्टिट्यूंसी लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस उसमें लिखेंगे, कोई लैंडमार्क लिखेंगे, और लैंडमार्क आपने लिख दिया है। अगर आपके पास कोई पिन कोड अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई भी प्रूफ, अगर पिन कोड प्रोवाइडेड आपका नहीं है तो कोई भी आप पोस्ट ऑफिस में उसकी मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ एड्रेस प्रूफ हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। इन 5 चीज़ों में से हम लोग कोई भी एक एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसको अपलोड भी करना होगा। अपलोड करने के बाद हम आगे चलते हैं 5th पॉइंट पर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें इन 5 चीज़ों के हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, पीडीएफ, ये वाले सारे कोई सा ही फॉर्मेट हो सकता है और सबकी साइज़ 5 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द नेम ऑफ एंटाइटी। जिस संस्था का भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस संस्था के नाम से आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए, और उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम लोग को यहाँ डालनी है। जनरली जो भी आपकी पासबुक है, पासबुक की एक कॉपी करवा कर इसमें अपलोड कर दें। उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल्स, जो पहले भी हम लोग पैन कार्ड अपलोड कर चुके हैं, पैन कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो भी हम इसमें अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन विद एन कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग ट्रेड एंड सर्विस। आपने जो भी संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी भी अथॉरिटी से, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी हम लोग यहाँ पर अपलोड कर दें। आधार कार्ड ऑफ द प्रोमोटर, प्रोमोटर का जो आधार कार्ड होता है, प्रोमोटर मतलब या तो आपके संस्थान का डायरेक्टर, आपके संस्थान का अध्यक्ष, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी XYZ, जो भी संस्थान, ट्रस्ट, कंपनी का जो भी हेड होता है उसे हम प्रोमोटर बोलते हैं। और प्रोमोटर का आधार कार्ड हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद ITR प्रूफ वेयर नेम ऑफ द एंटिटी इज मेंशन्ड। ठीक है। ITR प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ, जिसमें
एंटाइटी का नाम होना चाहिए, तो एंटाइटी का नाम हम उसमें लिखेंगे और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पर आपको एक डिक्लेरेशन आएगा, उस पर चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जो कैप्चा दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ ETGWOI, तो वो डालकर आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड प्रोसेस फॉर द वेरिफिकेशन। तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आप अपना जो भी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है PMKY प्रोग्राम का, उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हमें ट्रेनिंग सेंटर को ट्रेनिंग प्रोवाइडर करना है। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी लिख सकते हैं कि मुझे और किस चीज़ों पर वीडियो बनाना है, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी टाइप कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई इंक्वायरी है, कोई इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। पूरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं कोई इशू के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी छोड़ा है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी स्कीम के लिए जानकारी ले सकते हैं। मैं फ़ोन कॉल्स पर अवेलेबल नहीं रहता हूं जनरली। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में तो आप मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8104134383। आई रिपीट, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 8104134383। ये फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लैकबीयर्ड चैनल, और हम इसी के साथ और भी वीडियोस लाते रहेंगे और इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।